बच्चों, आइए आज हम लोग कक्षा 11 यूपी बोर्ड में सूरदास जी के पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अस्वस्थता की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा। कुछ बच्चों ने लिखा कि मैडम वीडियो भेजिए, तो मैं शुरू कर रही हूँ और आपको जो भी ज़रूरत हो तुरंत आप लिख करके टिप्पणी दें, वीडियो मैं बना दूँगी। पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों सूरदास जी के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। हिंदी साहित्य आकाश में सूर की उपाधि इन्हें दी गई है। हाई स्कूल में भी आपने ये दोहा अवश्य पढ़ा होगा। सूर सूर तुलसी शशि उड्डगन केशवदास, अब की कवि खद्योत सम, जहाँ तह करत प्रकाश। सूर और तुलसी हिंदी साहित्य आकाश के अमूल्य निधि हैं। सूरदास जी की भक्ति साख्य भाव की है बच्चों। उन्होंने कृष्ण को सखा मान करके भक्ति की है, इसलिए ये हमारे और नजदीक हो जाते हैं कृष्ण, क्योंकि हम भी उनको उस रूप में देखते हैं। अब हम लोग इस पद्य को पढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं, फिर बाद में सूरदास जी पर चर्चा मैं करूं। पहला पद्य है बच्चों विनय का। विनय का अर्थ प्रार्थना होती है, अनुनय विनय। यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की महत्ता का भी वर्णन किया है और उनसे विनय भी किया। आइए पद्य को हम पढ़ते हैं। एक बात और कहनी है बच्चों कि आप पुस्तक अवश्य अपने सामने खोल लें, क्योंकि अभी मैं बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। पुस्तक मेरे सामने भी है और आप खोल लें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, अब कै राख लेहु भगवान, हों अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारिधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। इसमें बच्चों सूरदास जी ने एक रूपक दिया है, एक पक्षी का रूप। वैसे तो हमारी आत्मा पक्षी है, उसको मैं अंत में बता दूंगी, आप लिख लीजिएगा, लेकिन आप अर्थ पक्षी को लेके लिखें, सरलता हो कि पक्षी का रूपक दिया है। एक पक्षी है जो पेड़ की डाली पर है, फंसा हुआ है और वो भगवान कृष्ण को याद करता है। अब कै राखी लेहु भगवान, अब कै माने अब की बार, राखी लेहु भगवान, हे भगवान कृष्ण हमारी आप रक्षा कर लीजिए, अब की बार रक्षा करिए। हों अनाथ, मैं अनाथ हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा रखवाला नहीं है। बैठ्यो द्रुम डरिया, द्रुम का अर्थ पेड़ होता है, आप जानते होंगे, नहीं तो लिख लें। हों अनाथ, मैं अनाथ हूँ, बैठ्यो द्रुम डरिया, पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ। क्या कहते हैं, पारिधि साधे बान। पारिधि का अर्थ होता है बेटा बहेलिया, शिकारी। पक्षी डाल पर बैठा है और नीचे बहेलिया निशाना लगा करके, साधे, साधना माने निशाना लगा करके
बाण लगाया हुआ है, पक्षी को मार देना चाहता है। तो पक्षी कहता है कि हाँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बाण। उसके डर में, ताके डर में भाजियो चाहत, उसके डर से मैं भाग जाना चाहता हूँ, उड़ जाना चाहता हूँ। लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर देखता हूँ तो सचान का अर्थ बाज होता है। बाज पक्षी पक्षियों को मार देता है। पक्षी जाति का होकर के भी वो पक्षियों को मारता है। तो वो डाल पर बैठा है, अगर डाल पर पक्षी बैठा रह जाता है तो शिकारी निशाना लगाएगा और वो मर जाएगा। ऊपर उड़ता है तो बाज मार दे। तो क्या कहता है, दुहु भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। हे प्रभु, मैं दुविधा में फंस गया हूँ, दोनों तरफ से दुख है। उड़ता हूँ तो भी बाज मारेगा और बैठा रहता हूँ तो बहेलिया मार देगा। कौन उबारे प्राण, ये संकट की घड़ी है। कौन मेरे प्राणों को उबारेगा, अर्थात मेरे प्राण की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहि डस्यो पारिधि, जो भगवान कृष्ण का वो स्मरण करता है, उनसे कहता है मेरी रक्षा करो, उसी समय अहि का अर्थ सर्प होता है। अहि डस्यो पारिधि, एक सर्प आता है और पारिधि बहेलिए को डस लेता है, काटता है तो बहेलिए का निशाना चूक जाता है। सर्प काटता है और बहेलिया का निशाना चूक जाता है, क्योंकि बहेलिया डर जाता है। तो सुमिरति ही अहि डस्यो पारिधि, कर माने हाथ से छूट्यो संधान, वो बाण छूट जाता है लेकिन हाथ कांप जाता है, निशाना चूक जाता है। तो वो निशाना कहाँ लगता है, पक्षी को नहीं लगता, उस पक्षी को नहीं लगता। सुमिरति ही अहि डस्यो पारिधि, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, सूरदास जी क्या कहते हैं कि वो सर माने वो बाण सचा नहीं, बाज को जाके लग जाता। सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। भगवान कृष्ण कृपा के निधान है, उनकी जय हो। उनका स्मरण करते ही दोनों तरफ से उस पक्षी का संकट दूर हो जाता है। इस तरह बच्चों आप ये देखें कि क्या कहते हैं, सुमिरत ही, स्मरण करते ही। तो ये याद रखें, स्मरण की महत्ता पर बल भक्ति काल का वीडियो मैंने बनाया है और उसमें मैंने दिया है कि भक्ति काल के सभी कवि स्मरण की महत्ता पर बल देते हैं कि केवल भगवान का स्मरण करो, केवल उनका नाम लो, वो तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। तो भगवान कृष्ण के ये भक्त हैं और ये क्या कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि केवल नाम लेते ही उस पक्षी की रक्षा हो जाती है। अब बेटा दो पंक्ति में आप नीचे खंड बदल के अवश्य लिखें कि पक्षी का रूपक दिया है सूरदास जी ने, लेकिन वो अपनी आत्मा को एक पक्षी के रूप में देखते हैं कि मेरी आत्मा रूपी पक्षी संसार के डाल पर बैठी है। माया रूपी शिकारी और काम क्रोध माया मोह घमंड, माया रूपी शिकारी शिकार कर रहा है और घमंड रूपी बाज दोनों तरफ से मुझे पकड़ के भवसागर में डुबा देना चाहता है। उसी समय ज्ञान का सर्प आता है, शिकारी को डस लेता है। घमंड, तृष्णा, सारी बुराइयां दूर होती हैं और आत्मा रूपी पक्षी को मुक्ति मिल जाती है। तो ये आप बाद में दो पंक्ति में लिखते हैं, अन्यथा आपका अर्थ वहाँ पूरा हुआ। आप काव्य सौंदर्य देखें, वहाँ पर कि इन्होंने पक्षी का रूपक लिया है, पक्षी के माध्यम से अपनी आत्मा का वर्णन किया है, आत्मा को पक्षी रूप दिखाया है, इतना भी लिख देंगे, अर्थ स्पष्ट। और एक आपका काव्य सौंदर्य, ब्रज भाषा के ये कवि हैं, ये गेय पद है और इन्होंने मुक्तक रचनाएं की हैं बेटा। मुक्तक जो मुक्त है, एक कविता दूसरी कविता से मुक्त है।
तो मुक्तक है, गेय पद है, सूरदास जी के पद को गाया जा सकता है तो हम लोग गेय पद उसको कहेंगे। भाषा ब्रज है। इस तरह लिखिए और कठिन शब्दों का अर्थ लिख दीजिए। काव्य सौंदर्य आपका पूरा हुआ। इस तरह बच्चों इस अर्थ को दोहराएं, बार बार वीडियो देखें और अगर पसंद आता है तो मुझे टिप्पणी अवश्य करें।